हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड अनबियस्ड चैनल है। और जो अभी हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है। और मैं बता दूं, इससे पहले ही हमने ऑलरेडी 4 सीरीज़ कंप्लीट की है। CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। आप वो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकता है कोई रह गया है, तो आपको क्या करना है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में, हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आपको बस उस पर अपना फॉर्म फिल करना है, या अगर आप वहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है रिगार्डिंग योर टॉपिक, तो हमारी टीम आप तक मेल भेज देगी एंड वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन कि कौन सा टॉपिक आपको सीखना है। एंड सेकेंडली, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई डेमो सेशन चाहते हैं, आप लाइव 1-on-1 सेशन चाहते हैं विया जूम, तो आप उसके लिए भी वो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक डेमो सेशन भी अटेंड करवा दिया जाएगा। तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन हमने कंप्लीट की है, अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कंप्लीट की है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हमने कंप्लीट किया है, और इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अभी जो हमारा टॉपिक है, अब आज इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की डेफिनेशन एंड दूसरा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये 2 हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, देखो आपको इसी से समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज, ठीक है। चेंज मतलब वी कैन से दैट, अगर हमें देखना है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज रेफर्स टू ऑल्ट्रेशन दैट ऑकर्स इन द ओवरऑल एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि जो भी आप, जैसे कि आपको लग रहा है कि अब कुछ ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट में जो चेंजें करनी है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जैसे कि 1990s में, राइट, एंडिंग 1990s या अर्ली 2000s में क्या हुआ था, इंडिया में कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हो गया था, राइट। बहुत ही लेबर यूनियंस, बहुत ही लोगों ने इसका विरोध किया था, प्रोटेस्ट हुए थे, राइट। बहुत ही सारे एम्प्लॉयज़ ने इसका, एम्प्लॉयज़ यूनियंस इसके खिलाफ थे, दैट नो, अगर फॉर एग्जांपल ये ऑटोमेटिक चीज़ें हो गई, क्योंकि पहले क्या होता था, मेंटेन करनी पड़ती थी रजिस्ट्रीज, डायरीज वगैरह वगैरह। बट जब आपके पास कंप्यूटर आ गए, तो उस पर क्या हो जाएगा, वो सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वी कैन से दैट प्रोटेस्ट हुए पूरे इंडिया में कि नहीं, हम ये चेंज नहीं करेंगे। बट एट द एंड अभी आप देख रहे हैं कि दैट ऑलमोस्ट हर किसी, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर कहीं पे लैपटॉप सिस्टम्स, राइट, या ये सारी चीज़ें जो है अभी उपलब्ध है, राइट। इसके बगैर आज काम करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली बता दूं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल बाय कर्ट लेविन है, राइट। ये कर्ट लेविन जो है, ये कहता है कि 3 फेजेस है जिससे कि हम जो कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब इन्वॉल्व करता है, राइट। 3 फेजेस है। फर्स्ट इज अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग, तीसरा है रीफ्रीजिंग, ठीक है। मैं पहले भूल गया, मैं वेट कर लेता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, या तो आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट उठाया होगा या नोट डाउन किया होगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, कर्ट लोविन ने 3 फेजेस दिए थे, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। व्हाट डज अनफ्रीजिंग मीन, पहले ही इन्होंने कहा था, जो कर्ट लेविन है, इन्होंने कहा था दैट अनफ्रीजिंग जो है, अनफ्रीजिंग इस फेज में आपको इंडिविजुअल को ये बिलीव कराना है, राइट, उसको आपको ये समझाना है कि दैट जो अभी तक आप कर रहे थे, वो अब नो लॉन्गर काइंड ऑफ वी कैन से दैट रेलिवेंट है टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी और इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको अपस्किल करेंगे, राइट। जब वो कन्विंस हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपना बिहेवियर चेंज करना लगेगा धीरे धीरे, राइट। इसमें जो है आपको 2 टाइप के लोग मिलेंगे। एक जो इसके फेवर में आएगा, जब आप उसको समझाएंगे कि अप स्किल हो जाएगा, वो ट्रेन करेंगे आप, तो वो कन्विंस हो जाएगा। दूसरा बंदा जो होगा, वो फॉर एग्जांपल ऐसा बिहेव करेगा कि नहीं, हमें चेंज नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी सिस्टम्स की एग्जांपल दी थी, राइट। वो कहेगा नहीं हमें चेंज, या आपने कहा कि फॉर्मल्स में आ जाओ, ठीक है, ऐसे ही चेंज, तो उसने कहा, तो दूसरा बंदा होगा, वो कहेगा नहीं हमें चेंज नहीं करना, हम जैसे आ रहे थे हम वैसे ही आएंगे। तो अब आप उसको कैसे समझाएंगे, उसको आप जैसे कि
फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो जो मान गया, वो कन्विंस हो गया, उसको आप रिवार्ड्स वगैरह देंगे, राइट, उसको आप कुछ फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट्स देंगे या कुछ पैसे देंगे या कुछ प्रमोशन देंगे, राइट। लेकिन जो नहीं मानेंगे उनको आप क्या करेंगे, उनको या तो आप फॉर एग्जांपल टर्मिनेट करेंगे या फॉर एग्जांपल वो दूसरे लोगों को भी कहेंगे कि नहीं हमें नहीं करना है चेंज, तो उस पर आप स्यू कर सकते हैं, राइट, उस बंदे को, राइट, या टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, वी कैन से पनिश कर सकते हो उन बंदों को जो कि नहीं मानेंगे चेंज करना। तो यही कर्ट लोविन भी कहता है। पहला फेज कौन सा है, अनफ्रीजिंग। तो दूसरा फेज जो है, दूसरा फेज है चेंजिंग। जब एक बंदा कन्विंस हो गया कि हाँ मुझे अब चेंज करना है, वो रेडी है टू चेंज, ठीक है, तो इस फेज के अंडर वो बिहेव करना सीखता है न्यू न्यू वेज, ठीक है। पहले ही उसको वो सिखाया जाता है, अब इसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और अब वो नई चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वो रजिस्टर्स पे करते थे, अब उनको पता है कि नहीं अब हमारे पास सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, तो वो डायरेक्टली उसी पे चीज़ें कर लेते हैं। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सेप्ट करता है कि यार दिस अब मुझे बिहेव करना है इसी मैनर पे, अब मुझे सारा काम किस पे करना है, सिस्टम्स पे, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कोई और चीज़ हो, राइट। तो वो अकॉर्डिंगली इस चीज़ पे फोकस करने लगता है। ये हो गया दूसरा। पहले आप इसका स्क्रीन में वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं 5 सेकंड का गैप देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, इसका आप नोट डाउन कीजिए या तो स्क्रीनशॉट उठाइए, ठीक है। तो अब जो कर्ट लोविन ने कहा था अनफ्रीजिंग, 3 फेजेस कहे थे कर्ट लोविन ने, ठीक है। अनफ्रीजिंग, दूसरा था चेंजिंग और तीसरा था रीफ्रीजिंग। अब आपने ट्रेन कर दिया इंडिविजुअल को, अब आपने सिखा दिया इंडिविजुअल को सारी चीज़ें, राइट। अब क्या आएगा, रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग में क्या करता है, ड्यूरिंग दिस फेज जो पर्सन होता है ये प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट करता है न्यू न्यू मेथड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेल चलाना सीखता है, तो ये नई नई फार्मूलाज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूलाज सीखना शुरू कर देता है एक्सेल की, या फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है, प्रेजेंटेशन में पीपीटी बनाना स्टार्ट कर देता है, तो ये नई नई फार्मूला सीखता है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने लगता है कि ताकि इसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाए, राइट। तो ये खुद ही फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें करता है जिससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो कर्ट लुमिन क्या कहता है, कर्ट लुमिन जो प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, इसमें सिर्फ कर्ट लुमिन का ही जो सजेस्टेड मॉडल होता है वही यूज़ होता है, जिसमें कि इसने कहा था कर्ट लुमिन ने कि 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन सा, अनफ्रीजिंग, जिसमें आप इंडिविजुअल को बताते हैं कि नहीं आपने जो अभी तक सीखा अब वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, अब आपको वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है या वैसे बिहेव नहीं करना है। दूसरा होता है चेंजिंग, जब वो कन्विंस होता है, आप उसको ट्रेन करते हैं, लेट्स सपोज ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, अब वो सीख जाता है। तीसरा आता है रिफ्रीजिंग। रिफ्रीजिंग में क्या होता है, वो खुद ही, अब वो इतना इंटरेस्टेड होता है इन चीज़ों में कि वो खुद ही धीरे धीरे खुद को अपस्किल करने लगता है, राइट। तो ये 3 चीज़ें जो थी, यही होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल लर्न ऑनलाइन पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट। और तीसरा चीज़, अगर आप डेमो सेशन चाहते हैं, राइट, अगर आप 1-on-1 सेशन चाहते हैं या आप इसका स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप नीचे गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वो फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम आपको वो सेंड कर देंगे। तो कोई डाउट या कोई क्वेरी होगा आप हमें बता दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।